नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम 10th क्लास के विषय वस्तु पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आज से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, देखते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए। तो देखिए केमिस्ट्री क्लास 10, ये जो क्लास 10 है ये एग्जाम 2026 को लेकर के क्लास चलाया जा रहा है। इसमें हम साइंस साइंस के तीनों पार्ट को कवर करेंगे। पहला तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, भौतिक और जीव विज्ञान, इन तीनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इन सभी में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? केमिस्ट्री। तो ये आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के ये जो पदार्थ है, पदार्थ के निर्माण, इनके गुण धर्म और इनके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। एक बार फिर देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के निर्माण, गुण धर्म तथा पदार्थ में जो परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, C+O2 जब मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2। ये जो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ बना। तो इसे ही क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो इसके आज पहले हम विषय वस्तु पर डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा सिलेबस। विषय, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? तो पहला टॉपिक रहेगा इसमें रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एवं समीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे हम बोले C+O2 तो क्या बना? CO2। ये क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे C+O2 जो मिला, यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों जो मिल रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। और उसके बाद क्या बना? CO2 बना। जब ये एरो लग गया तो क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। और देखिए इसमें ये जो बाई ओर है इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और अभिकारक के मिलने से जो बनता है इसे क्या कहते हैं हम? उत्पाद। क्या हो गया? ये उत्पाद हो गया।
तो पहला टॉपिक में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है अम्ल, क्षार और लवण? अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलकर OH आयन दे, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से जो बनता है उसे हम लवण, साल्ट कहते हैं। तो अम्ल के यदि गुण की बात करें तो ये कैसा होता है? खट्टा होता है, खट्टा। और ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीले को लाल करेगा, लाल कर देता है। और ये जो क्षारक होते हैं या क्षार जो होता है ये कड़वा होता है, स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। और ये लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो ये क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला। तो दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे? अम्ल और क्षार। तो अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे उसे अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर OH आयन दे उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अम्ल और क्षार से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहा जाता है। और इसके बारे में क्या देखें? अम्ल खट्टा होता है और क्षारक कड़वा होता है। अम्ल नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब किसी पदार्थ में अम्ल होगा उसमें जब हम नीले लिटमस पत्र को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और क्षारक का गुण क्या है? ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला करेगा। तो दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? अम्ल, क्षार और लवण। इसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा धातु और अधातु। क्या रहेगा तीसरा टॉपिक? धातु और अधातु। धातु क्या है? जो विद्युत और ऊष्मा का क्या हो? सुचालक हो। विद्युत प्लस ऊष्मा दोनों का क्या होना चाहिए? सुचालक। अर्थात जो विद्युत जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो और जो ऊष्मा का क्या हो? सुचालक हो, उसे क्या कहेंगे? धातु। और जो विद्युत और ऊष्मा का क्या हो? कुचालक। विद्युत प्लस ऊष्मा का कुचालक, उसे क्या कहेंगे? अधातु। और एक क्या होता है? उपधातु। उपधातु जो जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाए। इसमें क्या होगा? धातु प्लस अधातु दोनों गुण पाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अधातु। तो तीसरा टॉपिक क्या रहेगा? धातु और अधातु। और एक टॉपिक और लेंगे हम, कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या रहेगा अगला टॉपिक? कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उनके यौगिक टॉपिक को 10th क्लास के सिलेबस में इसलिए रखा गया है क्योंकि कार्बन एक ऐसा मात्र तत्व है जो कि कई सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं अभिक्रिया करके, इसलिए इसको सेपरेट रूप में पढ़ा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन क्या है और इनके बने यौगिक सबके बारे में विस्तार जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे आवर्त सारणी। लास्ट टॉपिक क्या रहेगा? आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको पढ़कर ये 10 क्लास का ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो 10 क्लास के बच्चे हैं उन सभी के बीच मेरे वीडियो को पहुँचाइए ताकि उसे लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।